अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ आज हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल, और वो भी मेमनी स्टाइल में। तो आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह मज़ेदार खिले खिले चावल आपके बनेंगे। बहुत ही लजीज बनते हैं। और हमें इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये गुड़ वाले चावल बन जाते हैं, जो कि सर्दियों में बहुत ही लाजवाब लगते हैं, बहुत ही लजीज लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैंने लिया है सेला चावल, जो मैंने आधा किलो लिया है। उसको भी मैंने 3 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। आप चाहें तो बासमती राइस में भी बना सकते हैं, उसे आधा घंटा भिगोइए, लेकिन उसे संभालना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप सेला में बनाइए। बहुत ही आसान रहता है, बहुत ही लजीज बनते हैं सेला के अंदर। और यहाँ पर जो है मैंने नमक डाल दिया था ½ टी स्पून। और नमक इसलिए आपने डालना है क्योंकि नमक से मीठे का जो फ्लेवर है ना, बहुत ही अच्छा निकल कर आता है और बहुत खुल कर आता है। मीठा जो है वो खुल कर आता है नमक डालने से। थोड़ा सा आपने नमक डालना है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर जो है मेन बात जो है चावलों की, वो ये है कि आपने यहाँ पर फुल डन करना है। आप जर्दे के लिए उबाल रहे हैं या गुड़ के चावलों के लिए उबाल रहे हैं तो आपने फुल डन करना है। तो मैंने छन्नी में चावलों को निकाल लिया है फुल डन करके। और उसी कढ़ाई के अंदर अब हम बनाएंगे यहाँ पर गुड़ का शीरा। और गुड़ आपने कौन सा लेना है, यहाँ पर ये 2 किस्म के गुड़ मिलते हैं, एक डार्क कलर का और एक लाइट कलर का। और अगर आप लाइट से बनाएंगे तो चावलों में बिल्कुल गुड़ वाला कलर नहीं आएगा, और अगर आप डार्क से बनाएंगे तो वो फिर ब्लैक की तरफ जाएगा। तो मैं हमेशा जो है दोनों गुड़ इस तरह ले लेती हूँ। और ये कम से कम मैंने आधा किलो गुड़ लिया है, क्योंकि आधा किलो चावल हैं, जितने चावल होंगे इतना ही आपने गुड़ लेना है। तो ये मैंने दोनों एक एक पाव ले लिए हैं, और इन दोनों के कलर से बहुत ही खूबसूरत सा एक कलर निकल कर आएगा। आपके पास जो भी है आप उसके साथ बना लीजिए, लेकिन आपने आधा किलो ही लेना है। जितने चावल लेंगे इतना ही आपने गुड़ लेना है। और यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर पानी डाल के गुड़ को ढक दिया था, ताकि ये खूब अच्छा सा जल्दी नरम हो जाए। और कम से कम आप 10 मिनट इसको हल्की आंच पे छोड़ दें। और गुड़ देखें बिल्कुल गायब हो चुका है, घुल चुका है, बिल्कुल भी इसमें दाना नहीं है गुड़ का। तो ये शीरा हो गया हमारा तैयार। बस इसमें थोड़ा सा उबाल आ गया, अब रख देंगे हम इसको एक तरफ। अब इसमें जो खुशबू जायका देने के लिए जो हमने तड़का बनाना है, जिसके लिए हमें यहाँ पर किशमिश चाहिए, तकरीबन ½ कप के बराबर मैंने छोटी किशमिश ली है, गोल्डन वाली। और यहाँ पर नारियल ये घर में ही है, इस तरह कटिंग कर लिया था। 1 बड़ी इलायची ले लेंगे और 6 छोटी इलायची ले लेंगे। बड़ी इलायची के भी हमने दाने निकाल देना है, छिलका फेंक देना है। और छोटी इलायची को जो हमने कुचल लेना है, सिर्फ इसका मुँह खोल के दानों को तोड़ देना है। और यहाँ पर ले लेंगे घी, तकरीबन ½ कप से मैंने ज़्यादा लिया है, 1/4 कप होगा घी ये। और घी का जो इस्तेमाल है वो आप यहाँ पर असली घी ले सकते हैं, डालडा घी ले सकते हैं, या मक्खन में बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। तो यहाँ पर किशमिश डाल देंगे। जैसे ही आपका घी गर्म हो जाए तो यहाँ पर किशमिश डाल दीजिए। ऑयल में भी बना सकते हैं, कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपको बेहतर लगे, लेकिन जो फ्लेवर जायका है ना, वो घी के साथ ही निकल कर आता है मीठे का। तो यहाँ पर किशमिश को 1 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया। उसके बाद ये कटे हुए नारियल ½ कप के बराबर हैं, इन्हें बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था। नारियल का जो गोला था उसको मैंने आधा काट के पानी में भिगो दिया था 1-1.5 घंटे के लिए। जब वो नरम हो गया उसके बाद मैंने इसकी इस तरह कटिंग करी, तो बहुत आसानी के साथ ये कटिंग हो जाती है। और यहाँ पर मज़ीद फ्लेवर के लिए इसमें डाल देंगे सौंफ, 1 टीस्पून भर के। सौंफ को भी मैंने हल्का हल्का सा कुचल लिया था। और यहाँ पर जो बड़ी इलायची के दाने हैं वो, और एक बड़ी इलायची के दाने जिन्हें बारीक पीस लिया था इस तरह, और छोटी इलायची को दाने को हमने खोल लिया था, उसे कूट लिया था, वो छिलके समेत हमने डाल दिया। ये थोड़ा सा नारियल साबुत था, इसको मैंने निकाल दिया। बस इनको हमने हल्का सा यहाँ पर फ्राई करने। किशमिश देखने बिल्कुल गोल गोल हो चुकी है, तो हमने ज़्यादा नहीं पकाना इसे। और जो शीरा है बस उसको वापस रखेंगे यहाँ पर, और उस शीरे के अंदर हमने ये तड़का डाल देना इस तरह। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर तड़का। इसके अंदर शीरे के अंदर जो चावल हमने बॉयल करके रखे हुए, वो फिर अब हम इस शीरे के अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमने अब यहाँ पर इसको पकाना नहीं है। और यहाँ पर मैंने चूल्हा भी ऑन कर लिया है, जो ये पकना शुरू हो गया है। और क्योंकि अब हमने इसके अंदर चावल डालने हैं, जो हमने चावल छन्नी में निकाल के रखे हुए हैं, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। तो आपने आधा किलो चावल, आधा किलो गुड़ में 1 कप पानी का इस्तेमाल करना है। तो ये चावल देखें बिल्कुल फुल डन हुए हुए, इसमें कोई कनी बाकी नहीं है। अगर आपके चावलों में कनी रह जाएगी तो भी इसका मतलब है आपके चावल ऐंठ जाएंगे, और वो आप इसको दम पे लगाते रहेंगे, वो इतने ही सख्त होते चले जाएंगे।
वो बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे। तो आपने यहाँ पर चावलों को बिल्कुल फुल डन करके इसमें डालना है। तो ये चावल बस मैंने डाल दिया, बस इनको करेंगे हम अच्छा सा मिक्स यहाँ पर ऊपर नीचे शीरे के साथ। और आज जो है अभी मैंने हल्की रखी हुई, तेज़ नहीं है। तो चावलों को आपने बड़ी एहतियात से हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है कि चावल का जो दाना है वो टूटे नहीं। तो मैंने यहाँ पर चमचा भी चेंज कर लिया क्योंकि लकड़ी का जो चमचा था उसका जो साइज़ था चौड़ाई में वो कम था। अब ये चौड़े साइज़ का मैंने चमचा ले लिया ताकि चावल को खूब अच्छा सा हम इस तरह मिक्स कर सकें, ऊपर नीचे कर सकें ताकि इसका दाना टूटे नहीं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और इस तरह आपने इसको ऊपर नीचे, ताकि शीरा जो है वो हर दाने पे लग जाए और हर दाने के अंदर गुड़ की मिठास आ जाए। तो बस आपने इस तरह मिक्स कर देना है और इसको अब आप रख देंगे दम पे। और यहाँ पर जो हमारे चावल जो है इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना, ये बिल्कुल हर चीज़ इसमें जा चुकी है। और सौंफ का जो फ्लेवर है ना बहुत ही लजीज लगता है। अगर आपको पसंद है तो डालें और अगर नहीं पसंद है तो नहीं डालें। उसके बगैर भी ये गुड़ के चावल बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े के बनते हैं। लेकिन आपने नारियल और किशमिश जो है वो भी डालनी है लाजमी, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कोई इसमें ड्राई फ्रूट दूसरे नहीं चाहते, बस यही ड्राई फ्रूट इसके होते हैं गुड़ के चावल के, और इसी से इसका जायका और खुशबू निकल कर आता है। और जो छन्नी में थोड़े से चावल रह गए थे वो भी मैंने साफ़ करके डाल दी क्योंकि हमने चीज़ों को ज़ाया नहीं करना होता है। तो आप भी चावलों को अच्छा से साफ़ करके डाला करें, बिल्कुल उनके दाने ज़ाया ना किया करें। और यहाँ पर जो है चावलों को मैंने कम से कम 15 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। उसके बाद फिर मैं इसको एक दफ़ा और ढक्कन हटा के देख रहे हैं। अब अभी शीरा नीचे मौजूद है और हल्के कलर के जो चावल थे वो ऊपर थे, तेज़ कलर के नीचे थे। तो आपने इस तरह इसको मिक्स करना है। और चमचे का जो साइज़ है ना वो आपने चौड़ाई वाला लेना है, जो इसका तला है वो चौड़ा होना चाहिए ताकि चावल खूब अच्छे से मिक्स हो जाए और ये टूटे भी नहीं। तो बस इसको एक दफ़ा ऊपर नीचे करेंगे और फिर इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर जो है चावलों को बेहतरीन दम लग चुका है। अब आपको मैं फाइनल इसकी लुक दिखाती हूँ कि चावल फूल के ऊपर भी आ चुके हैं और कलर भी इसका बेहतरीन है। तो एक दफ़ा और आपको इसको ऊपर से नीचे करके दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल नीचे कोई शीरा नहीं है और जो थोड़ा सा डार्क शीरा नीचे था वो भी आपने देखा भी ऊपर आ चुका है। और ये इस तरह हल्का सा जो शीरा नीचे मौजूद है, बस ये इससे हम मिक्स करेंगे तो ये भाप के ज़रिए ये भी इसमें ख़त्म हो जाएगा। और चावल बिल्कुल गल चुके हैं, बिल्कुल नरम पड़ चुके हैं, बिल्कुल भी इसमें कसर नहीं है, ऐठन नहीं है इसमें जैसे कि हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि हम उबालते वक्त उसमें कनी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से चावल का जो दाना है ना वो ऐंठ जाता है, वो कड़क हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा मैश हो गया ये बिल्कुल। तो बिल्कुल गल चुका है ये। बस अब करते हैं इसे डिश आउट और इसमें अब कुछ भी नहीं डालना। ये हमारे बेहतरीन से गुड़ के चावल मेमनी स्टाइल में बिल्कुल तैयार है और बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े की। और सर्दियों के जैसे कि मौसम है इसमें ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। सुबह के नाश्ते में आप इसको खाइए और साथ साथ एक कप कॉफ़ी का ले लें, चाय का ले लें और बच्चों को एक गिलास दूध दे दें, इसके साथ गुड़ के चावल खिलाएं उन्हें सुबह नाश्ते में। तो ये आप अपने लंच डिनर में भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। और इसकी लुक देखें और किशमिश आप कलर देखें, जबकि किशमिश को इतना हमने फ्राई नहीं किया, लेकिन यही है कि आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। उसके बाद नारियल डाल दें, इलायचियाँ डाल दें, खुशबू डाल दें, उसमें सौंफ डाल दें, उसके बाद आप शीरे में डाल दें और फिर उसके बाद चावल डाल दें। बस इतना स्टेप है इसका, ज़्यादा भी नहीं है और बहुत ही मज़े के, बहुत ही लजीज बनते हैं। आप बासमती राइस के साथ भी इसको बना सकते हैं। और गुड़ से बनने वाली जितनी भी चीज़ें सर्दियों में होती है कि बहुत ही ताकत, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इंशाल्लाह बहुत सारी रेसिपी जो सर्दी के हवाले से गुड़ के साथ हैं, इंशाल्लाह वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।